हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने EHD04 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रश्न की आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करो। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही कॉमन है। आप जितने बार भी EHD4 के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, उसमें यह प्रश्न कॉमन रहा है और यह प्रश्न जो है हमेशा रिपीट होता है। तो मैं इस प्रश्न को बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि जो है आप एग्ज़ाम में कुछ लिख सके, कुछ यानी कि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कुछ लिख पाए। तो प्रश्न बन के आता है एग्ज़ाम में कि भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करो। जब भी इस तरीके का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित थे, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि भक्ति आंदोलन के परिणाम जो थे वह निम्नलिखित थे, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। पहला, ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो गया। भक्ति आंदोलन के परिणामों में ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त हो जाना सबसे पहला परिणाम था, क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले ब्राह्मणों का समाज में एक बोलबाला था, उनका एक अस्तित्व था। लेकिन जैसे ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, समाज में जो ब्राह्मण थे, उनका जो अस्तित्व जो है वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के शुरू होते ही ब्राह्मणों का एक अधिकार समाप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट है धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार भी भक्ति आंदोलन के परिणामों में से एक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले धर्म में विभिन्न प्रकार की अड़चनें थी, विभिन्न प्रकार की बुराइयां थी। लेकिन भक्ति काल का जैसे ही आगमन हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण ही धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया गया। ओके, नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकता का विकास। सांस्कृतिक एकता का विकास भी भक्ति आंदोलन के प्रमुख परिणामों में से एक है, क्योंकि जैसे ही भक्ति आंदोलन का शुरू हुआ, लोगों के मन में भगवान के प्रति आराधना जगी, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना जगी। तो इस तरीके से जो है भक्ति आंदोलन के कारण सांस्कृतिक एकता का विकास हुआ और जो समाज के लिए, जो देश के लिए काफ़ी अत्यंत सफल साबित हुआ। नेक्स्ट है वन व्यवस्था का अंत। वन व्यवस्था का अंत भी जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख परिणामों में से एक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले समाज में वन व्यवस्था पूरी तरह से व्यापक रूप से फैली हुई थी। समाज को अलग अलग, मतलब मुख्य रूप से 4 वन व्यवस्थाओं में बांटा गया था। लेकिन जैसे ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, भक्ति आंदोलन का जो है बोलबाला था, चारों तरफ आगे, मतलब कि उसका फैलाव पूरे समाज, पूरे देश में हो गया। तो भक्ति आंदोलन के शुरू होने के फलस्वरूप जो समाज में वन व्यवस्था था वह पूरी तरह से अंत हो गया। अतः आप कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के शुरू होते ही वन व्यवस्था का पूरी तरीके से समापन हो गया। नेक्स्ट है लोगों के आचरण में सुधार। भक्ति के आंदोलन के शुरू होने से जो है लोगों के आचरण में, लोगों के विचार में, लोगों के सोच में, लोगों के थॉट्स में क्या हुआ कि सुधार हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि लोगों के आचरण में बदलाव, लोगों के व्यवहार में बदलाव भी भक्ति आंदोलन के परिणामों में से एक है। नेक्स्ट है मन की एकाग्रता में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के सभी परिणामों में से यह परिणाम जो है काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि क्योंकि मन की एकाग्रता में वृद्धि। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि मन की एकाग्रता में वृद्धि का मतलब यह होता है कि भक्ति आंदोलन के शुरू होने से पहले लोगों का जो मन था वह काफ़ी चंचल हुआ करता था। लेकिन भक्ति आंदोलन का जैसे ही समाज में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ने लगा, तो लोगों के मन में एकाग्रता आया और वे ठान लिए कि हमको भक्ति के मार्ग पर चलना है और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करना है। तो मन की एकाग्रता में वृद्धि भी
भक्ति आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और एक चीज़ आपको जान कर रखना है कि भक्ति आंदोलन में विभिन्न बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो है आराधना जगाने में सफल रहे। जैसा कि कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से लोगों के मन में जो है भगवान के प्रति आराधना जगाए। गुरु नानक देव थे, ज्ञान देव थे, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आराधना करके लोगों के मन में भगवान के प्रति जो है ईश्वर के प्रति जो है आराधना पैदा करने में, भगवान के प्रति लोगों में बल लाने में सक्षम रहे। तो हम कह सकते हैं बहुत से ऐसे कवि हैं। अगर भक्तिकालीन कवि आए तो आपको लिखना है कबीरदास, ज्ञानदेव, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु। ओके दोस्तों, ये बस आज के लिए थैंक यू। और मैं बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चंस के वीडियो लाता हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड तो थैंक यू, बस आप लोगों के लिए धन्यवाद। जो भी हो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।